हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का। आपका प्रश्न संख्या उस दिन हम बताए थे, बेसिक क्लास में बता रहे थे। आज भी बेसिक क्लास होगा आपका एनसीईआरटी गणित का। तो उसमें हम ट्राइग्नोमेट्री का बात कर रहे थे, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। इसमें आपको और सब्जेक्ट दिया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दिया जाएगा टेंस, और इसके बाद फिजिक्स 9th क्लास का, जिसमें नोमरिकल सब ऑल रहेगा। कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा नोमरिकल के। और केमिस्ट्री का भी क्लास चालू होगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बेसिक क्लास में हम बताए क्या थे कि आप जो है बेसिक क्लास में हम बताए थे आपको कि कर्ण बराबर क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में हम आपको बताए थे कि हम कर्ण माने थे। जैसे मान लीजिए ये P है, ये है Q और ये है R। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण। और समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। उस दिन आपको ये बताए थे। और कर्ण यहाँ पे यदि मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा रखते हैं तो ये लंब हो जाएगा। यदि यहाँ पे थीटा रखते हैं तो ये लंब हो जाएगा, QR लंब हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थीटा रखे तो ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। और ये हमारा जो बच गया इसको हम आधार बोलते हैं। उस दिन आपको इसके बारे में हम सूत्र बताए थे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ये आपका सूत्र जो है हम क्या बताए थे। तो ये होता है पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। जो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या बताए थे सूत्र में आपको। सूत्र में आप ये इसको अभी नोट कर लीजिएगा। यदि आप नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिएगा। सूत्र में क्या है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर या कर्ण बराबर लिखिए रूट अंडर, सॉरी इसको लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। सूत्र बराबर, तो ये आपका हो गया कर्ण बराबर रूट अंडर। देखिए बस क्या गया? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हम दिए थे सूत्र आपको। यदि मान लीजिए कि आपको लंब दिया है, आधार दे दिया है, तो आप कर्ण कैसे निकाल सकते हैं। यदि लंब की बात करें इसी में, तो लंब बराबर रूट सूत्र दिए थे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। उसके बाद क्या दिए थे? आधार बराबर दिए थे सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र आपको हम याद करवाए थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारा कर्ण है। ये क्या है? हमारा कर्ण है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखें? यदि हम कर्ण की बात करें तो हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं क्या? ये देखिए PR, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? PR, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और PQ जो हमारा है वो लंब है। PQ हमारा क्या है? लंब है। और उसके बाद जो बच गया उसको हम QR आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए 90% की, जिससे आपको कोई प्रकार का इसके त्रिकोणीय मिति अनुपात में नहीं हो। आपको देखिए यहाँ पे कितने अनुपात दिए जाते हैं? 6 त्रिकोणीय मिति अनुपात होते हैं। बस इसको याद रखिए, कोई प्रकार का एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में। सबसे पहले ये बात आपको जानना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो 6 कौन कौन होता है? तो सबसे पहले आपको होता है साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर होता है आपका क्या? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद होता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और यदि बात करें तो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका? कर्ण बटे आधार, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक बात बताते हैं आपको कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारा क्या है? सब त्रिकोणीय मिति अनुपात है। क्या है? हमारा त्रिकोणीय मिति अनुपात। इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जिस तरह से मान लीजिए कि हमारा ये क्या दे दिया, ये हमारा दे दिया 13, ये दे दिया 12, और ये हमारा क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। तो 13, 12, 5 दे दिया। तो इसमें से आपको क्या पूछता है कि त्रिकोणीय सभी त्रिकोणीय मिति अनुपात याद करें। यदि आपको ये दे दिया
तो इसके में पूछते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें, तो आपको क्या साइन थीटा को यदि मान लीजिए कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात यदि सबका बोल रहा है तो सब निकालिए। यदि मान लीजिए केवल साइन थीटा का मान पूछ रहा है आपसे, साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है बाबू, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे फटाक से। और देखिए लंब कितना दिया है, तो लंब 12 दिया है, और ये कितना दिया आधा कर्ण कितना दिया है, तो 13। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है, कोई दिक्कत। और उसके बाद कोस थीटा की बात करें तो ये सेक का उल्टा होता है। ठीक है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। जैसे देखिए आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार है। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा की बात करें तो ये लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद लंब की बात करें तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद आधार की बात करें तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि बात करें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, उसके उल्टा बात करें कोस थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, और सेक थीटा बराबर बात करें तो कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर बात करें तो क्या होता है आपका कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करेंगे, इस सभी चीज को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जिसके बाद हम क्या थोड़े से वीडियो को मतलब क्या करते हैं, आपको दूसरे भाग में हम इसको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अभी जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, ठीक है, उसी पर हम क्या करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, जिससे आपको उसको बनाने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन 1 नंबर में देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर, मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर आपको कुछ दिया गया है, जैसे मान लीजिए हम 12/13 हमको दिया गया है। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना है, 12/13 दिया गया है। तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हम एक फिगर बनाए हैं, उसमें हम क्या करेंगे, इसका मान का परिकलन करेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर पहले क्या होता है, यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन डाटा क्या है। यदि गिवन डाटा की बात करें तो आपको गिवन डाटा है आपका साइन थीटा बराबर 12/13, जिसमें क्या होता है आपका ये लंब होता है और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो आपको देखिए कर्णी, जैसे मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा, और ये हमारा थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो ये हमारा 12 रहा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यदि हमको साइन थीटा बराबर 12/13 है और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले आधार चाहिए। क्या चाहिए हमको, आधार। तो आधार के लिए हम आपको बेसिक फार्मूला बताए थे, जैसे मान लीजिए क्यू आ रहा है, तभी यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर, सॉरी पाइथागोरस परिमेय से पहले लिखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, प्रमेय से क्या जानते हैं हम, कि आधार बराबर √√ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर देखिए आपका क्या दिया गया है, कर्ण में कर्ण आपका 13 है, तो 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और लंब कितना दिया है, तो 12, तो 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपका 13 को जब 2 बार गुना कीजिएगा, जैसे मान लीजिए 13 के पावर 2 है तो 13 गुना 13 लिखेंगे। ठीक है, उसको 2 बार गुना करिएगा तो आपको 169 यानी 169 होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, और 12 का 2 बार गुना करेंगे, 12 तो वो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम घटाएंगे तो ये 9 में 4 गया 5, और 6 में 4 गया 2, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आधार बराबर आपको 5 मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बराबर 5। इसके बाद देखिए क्या होता है, आपको पूछा है कोस थीटा का मान, तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो देखिए आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 5 निकला आधार, और कर्ण आपका है 13, तो ये हमारा क्या होगा, कोस थीटा का मान हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टेन थीटा का मान। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब कितना आपका दिया है, तो देखिए लंब कितना है 12, और आधार कितना दे दिया आपका, तो आधार आपका 5 है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या होगा, आप नोट्स कर लिए होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे ये आपका मान लीजिए यही है, कोई ट्रेंगल नहीं, ट्रेंगल आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं PQR लिया हूँ तो आप ABC भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आपका, तो टेन थीटा बराबर क्वेश्चन टू टेन थीटा बराबर 3/4 है। ठीक है, सॉरी
4/3 है। 4/3 है तो कोस थीटा और साइन थीटा, और मान लीजिए आपको सेक थीटा भी मानने का मन है तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टेन थीटा बराबर, तो हम सबसे पहले हल लिखते हैं। तो हल लिखेंगे, उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो टेन थीटा बराबर 4/3 है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया है 4, ये थीटा है तो हमारा लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो हम सबसे आप पहले क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में से तो कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो आप नोट्स में आपने बनाइएगा पाइथागोरस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम में से। ठीक है, हम इसको ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो, इसके लिए हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए लंब कितना दिया है बाबू, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया आपका 4 का 16 प्लस 9। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ठीक है, तो हमारा कितना निकल गया, यो कर्ण 5 निकल गया। उसके बाद किसका मान निकालने को बोल रहा था, प्रश्न से यदि बात करें तो प्रश्न से कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। उसके बाद बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 5। ये क्या रहा, थीटा के सामने बचा लंब और कर्ण, ये 4/5। उसके बाद आपका है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है आपका क्या, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है आपको 3। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको और इसमें वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन केवल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, या तो आप नहीं तो एनसीईआरटी मैथ लीजिए और एनसीईआरटी मैथ से बनाइए, कल से इसका चैप्टर चालू होगा 8.1। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।